पीपीएससी असिस्टेंट पंजाब पुलिस पीपीएससी एस एंड जीएडी 24/11/2024 को इवनिंग टाइम का होने वाला पेपर उसके एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे जितने भी पीपीएससी के सोल्ड पेपर हैं वो नहीं वॉच किए, उनको आप ज़रूर वॉच करें। उसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसी में से एमसीक्यूज जो अभी एग्जाम हो रहे हैं ऑलमोस्ट उसी में से जो एमसीक्यूज बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सतपारा लेक इज प्रेजेंट इन, सतपारा लेक जो है ये कहाँ मौजूद है? तो सतपारा लेक जो है ये स्कर्दो, गिलगित बिल्तिस्तान स्कर्दो में है। ये सतह समुंदर से 2636 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रिक करंट इज मैयर्ड इज, इलेक्ट्रिक करंट को किस में मैयर किया जाता है? तो वो एम्पेयर में किया जाता है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है उसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कारगिल वार विच फेमस पर्सनैलिटीज गोट निशाने हैदर, जो कारगिल की वार हुई थी उसमें किन शख्सियात जो फेमस हैं उन्होंने निशाने हैदर हासिल किया? इसका राइट आंसर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने निशाने हैदर जो है वो हासिल किया कारगिल वार में। और कारगिल वार जो हुई थी इसका भी पास पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1999 को हुई। और ये जो कारगिल वार थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये मई टू जुलाई ये जारी रही। जब कारगिल वार हुई तो उस वक्त पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान थे। और इस तरह ये जो कारगिल वार हुई ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर, कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर, कारगिल जो है ये डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर की वहाँ, और एलओसी जो कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ, इनके दरमियान ये कारगिल वार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओआईसी एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका क्याम कब अमल में लाया गया? 25 सितंबर 1969 को इसका क्याम अमल में लाया गया और इसका हेडक्वार्टर जद्दा में है। ओआईसी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच है। इसमें टोटल मेंबर जो टोटल कंट्रीज हैं वो 57 है। इसमें से कई बार पास पेपर में क्वेश्चन बन चुके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑपोजिट ऑफ इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का जो ऑपोजिट था वो एक्सक्लूड, इसका राइट आंसर था। इन्वॉल्व कहते हैं खारिज करना और एक्सक्लूड को भी खारिज करना ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट? पास पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है पहले भी। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट, वो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है? तो वो 41 आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगोर्नो कारनाबाग इज डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन, नगोर्नो कारनाबाग एक मुतनाज़ा इलाका है जिसके दरमियान खिता है, किसके दरमियान खिता है? ये आर्मीनिया एंड आज़रबाईजान, इनके दरमियान ये एक खिता है, आर्मीनिया एंड आज़रबाईजान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल हकीम मोटरवे लाहौर टू मुल्तान, अब्दुल हकीम जो मोटरवे है ये लाहौर से मुल्तान तक है, ये क्या कहलाता है मोटरवे? तो ये M3 मोटरवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया का जो कैपिटल है वो बोगोटा है। कोलंबिया की करेंसी का नाम जो कोलंबियन पीसो है। कोलंबिया जो कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका के अंदर है, ये 7 कॉन्टिनेंट में साउथ अमेरिका के अंदर ये कंट्री है कोलंबिया, और इसका कैपिटल बोगोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलभूषण वाज अरेस्टेड बाय विच प्रोविंस? कुलभूषण को किस सूबे से गिरफ्तार किया गया था? उसको बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था 3 मार्च 2016 को। 3 मार्च 2016 को कुलभूषण जो था ये इंडिया की तरफ से एक जासूस था रॉ का, जिसको पाकिस्तान की एजेंसीज ने इसको गिरफ्तार कर लिया था 3 मार्च 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग फ्लैश पॉइंट बिटवीन यूएस एंड चाइना? यूएस और चाइना के दरमियान जो फ्लैश पॉइंट है वो कौन सा है? तो वो नॉर्थ कोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के वो कौन से हैं? वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन है। सर ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो है इनकी प्रेसिडेंशियल जो टर्म है वो 17 अक्टूबर 1951 से लेकर 70 अप्रैल 1953 तक है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो है इतने ड्यूरेशन तक पाकिस्तान के जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे, तो 17 अक्टूबर 1951 से लेकर 17 अप्रैल 1953 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर पूछी जाए तो ये भी आप नोट कर लें, जुलाई 1894 को ये ढाका में पैदा हुए
और 22 अक्टूबर 1964 को ढाका में ही इन्होंने वफात पाई। अगर आप ये वर्ड याद कर लेते हैं LKMC, तो आपको 4 प्राइम मिनिस्टर कभी भूलेंगे। इसको याद करने का तरीका ये है कि LKMC, L स्टैंड फॉर लियाकत अली खान, K स्टैंड फॉर ख्वाजा निजामुद्दीन, M स्टैंड फॉर मोहम्मद अली बोगरा थर्ड प्राइम मिनिस्टर, C स्टैंड फॉर चौधरी मोहम्मद अली। LKMC, L स्टैंड फॉर लियाकत अली खान, K स्टैंड फॉर ख्वाजा निजामुद्दीन, M स्टैंड फॉर मोहम्मद अली बोगरा, C स्टैंड फॉर चौधरी मोहम्मद अली। तो ये 4 प्राइम मिनिस्टर में से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपके लिए LKMC याद कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु वाज फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट आर्मी चीफ पाकिस्तान के वो कौन थे? तो पेपर में इसका राइट आंसर फ्रैंक वॉल्टर मेसरवी था। ये 1947 से लेकर 1948 तक पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी आर्मी चीफ जो है ये रहे 1947 से लेकर 1948 तक, फ्रैंक वॉल्टर मेसरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। पाकिस्तान के जो फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर वो कौन थे? तो वो जनरल अयूब खान थे। जनरल अयूब खान जो थे 1958 से लेकर 1962 तक ये फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे। ही वाज द थर्ड कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम 1951 टू 1958। ये पाकिस्तान के थर्ड चीफ कमांडर भी जो हैं वो रहे हैं 1951 से लेकर 1958 तक। और ही आल्सो बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1958 टू 1969। ये पाकिस्तान के सेकंड प्रेसिडेंट भी रहे हैं। सेकंड प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने 1958 से लेकर 1969 तक अपना जो ये ड्यूरेशन मुकम्मल किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें से नेक्स्ट कोई क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन कहते हैं वजू को। इसका जो राइट आंसर वो वॉशिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर सिटिंग अंडर द ट्री डैश इवनिंग। तो इसका जो राइट आंसर था वो इन था। दे आर सिटिंग अंडर द ट्री इन इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमाज इस्तिस्का ऑफर्ड। नमाज इस्तिस्का कब अदा की जाती है? तो ये रेन के लिए यानी जब बारिश ना हो रही हो तब नमाज इस्तिस्का अदा की जाती है। इससे रिलीवेंट जो पास पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो भी नोट कर लें। नमाज खुसूफ किस वक्त पढ़ी जाती है? वो लूनर एक्लिप्स, जब चांद ग्रहण होता है नमाज खुसूफ पढ़ी जाती है खे से। इसी तरह जब सूरज ग्रहण होता है तब नमाज कसौफ अदा की जाती है, ये काफ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक इन ईयर। ये भी पास पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। पाकिस्तान ने किस वक्त जो पहली मरतबा ओलंपिक्स गेम में किस साल में कंट्रीब्यूट किया था? वो 1948 में पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स गेम में कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पाकिस्तान वॉन द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने पहला जो हॉकी वर्ल्ड कप विन किया तो वो कब किया था? वो 1971 को पाकिस्तान ने जो पहला हॉकी वर्ल्ड कप वो विन किया था। इससे रिलीवेंट जो कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो भी आप नोट जरूर कर लें इनको कि पाकिस्तान ने सेकंड टाइम हॉकी का जब चैंपियन बना तो वो किस साल में बना? तो 1978 को बना, थर्ड टाइम 1982 को और फोर्थ टाइम 1994 को। और ये भी पूछा गया हुआ कि कितनी बार पाकिस्तान चैंपियन बना है हॉकी वर्ल्ड कप का? तो वो 4 टाइम बना है। आप इन क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लें। पाकिस्तान कितनी मरतबा हॉकी चैंपियन बना है? तो वो 4 मरतबा बना है। 1971 को, 1978 को, 1982 को और 1994 को। इसको याद करने का आसान तरीका यही है कि 70 की दहाई में 2 मरतबा 71 और 78 और 80 की दहाई में 1 मरतबा 82 और 90 की दहाई में 1 मरतबा वो 1994 को। तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको इनके ईयर्स जो है वो नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्या समाज फाउंडेड इन विच ईयर। आर्या समाज की किस साल में बुनियाद रखी गई? कब इसकी बुनियाद रखी गई? तो वो 10 अप्रैल 1875 को इसकी बुनियाद जो है वो रखी गई। और इसकी बुनियाद जो है वो दयानत सारवस्ती ने इसकी बुनियाद रखी। तो ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गज़वा ओहद फाउट इन विच हिजरी। गज़वा ओहद जो है साल में ये जो जंग हुई, ये जो गज़वा हुआ तो ये 3 हिजरी को गज़वा ओहद हुआ था, 2 हिजरी को गज़वा बदर हुआ था, 3 हिजरी को गज़वाए जो ओहद हुआ है। और गज़वाए ओहद जो है इसमें 1000 मुसलमान थे, 3000 जो गज़वाए ओहद में वो काफिर थे। इनकी ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कभी भी बन सकता है। और इससे रिलीवेंट जो ये क्वेश्चन है अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है वो सुन लें
विच फेमस गजवा इज मेंशन उन सूरह आले इमरान। तो सूरह आले इमरान में जो सबसे ज़्यादा फेमस गजवा है वो गजवा बदर है, लेकिन सूरह आले इमरान में जो गजवा ओहद का भी जिक्र है। तो ये आपने क्वेश्चन की नवियत को समझ लेना। अगर तो वो मोस्ट फेमस गजवा पूछता है तो वो बदर है। अगर सूरह आले इमरान में नॉर्मली गजवा की बात होगी तो वो आपने 4 मल्टीपल चॉइस देकर उसको देख लेना है कि गजवा बदर है या गजवा ओहद है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इज द टाइटल ऑफ इसराइल, किन का जो वो लकब इसराइल है। तो इसकी हमने वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई है, वहां जाकर आप इन तमाम वीडियो को जरूर स्टूडेंट वॉच करें। तो इसका जो राइट आंसर वो हजरत यकूब है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का जो टाइटल था वो इसराइल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर में कुछ इस नवीयत का क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी तरतीब जो है वो आगे पीछे हो सकती है। रीजन ऑफ द बैटल ऑफ मोता, जो जंग मोता हुई थी उसकी वजह क्या थी। तो मुस्लिम सफ़ीर वर किल्ड। अगर इसके अलावा कोई इसका राइट आंसर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक़या औफाक इन विच सूरह, वाक़या औफाक किस सूरह में है। तो वाक़या औफाक सूरह नूर में है। कुरान मजीद की सूरतुल नूर में वाक़या औफाक का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो मौजद है वो कौन है। वो चार्ल्स बेबेज हैं। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की 19वीं सदी में इसको ईजाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुसरत जहान फर्स्ट फीमेल फेडरल जज ऑफ यूएस कोर्ट बिलोंग टू विच। नुसरत जहां फर्स्ट फीमेल फेडरल जज जो यूएस कोर्ट की थी उसका ताल्लुक कहां से था। तो वो बांग्लादेश रीजन से था। नुसरत जहां चौधरी कंफर्म फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू बी फेडरल जज ऑफ यूएस कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेहरू रिपोर्ट पब्लिश इन विच ईयर। रिपीटेड क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को कब पब्लिश किया गया। तो वो 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट को जो वो पब्लिश किया गया लखनऊ कॉन्फ्रेंस में। की कमेटी के जो चेयरमैन थे वो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों थे। और इसकी जो रिपोर्ट थी नेहरू रिपोर्ट, इसके जवाब में 1929 को कायदे आज़म ने 14 नकात नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में जवाब दिया था, इसके मिद मुकाबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल। दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल जो है ये कब पेश हुआ। तो इसका जो राइट आंसर वो 1927 है। दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के इजलास में मुस्लिम रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद ने दिल्ली में मुलाकात की और आइन के मुसवदे में मुस्लिम मुतालबात को शामिल करने के लिए 4 तजावीज़ पेश की। ये तजावीज़ जिन्हें कांग्रेस के मदारस अजलास ने 1927 में कबूल किया था, इन्हें दिल्ली तजावीज़ के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए दिल्ली प्रपोजल इसको कहा जाता है। क्वेश्चन, फर्स्ट डायनेस्टी इन दिल्ली। दिल्ली की जो पहली डायनेस्टी थी वो कौन सी थी। वो ममलूक डायनेस्टी थी। ममलूक डायनेस्टी जो है 1206 से लेकर 1290 तक ये कायम रही। ममलूक डायनेस्टी के बाद जो है वो खलीजी डायनेस्टी थी और खलीजी डायनेस्टी जो 1290 से लेकर 1320 तक रही। और इसी तरह उसके बाद लोधी डायनेस्टी जो है 1451 से लेकर 1489 तक रही। और इसके बाद जो लोधी डायनेस्टी थी इसको सैद डायनेस्टी ने इसको जो रिप्लेस किया। और उसके बाद देन जो मुगल डायनेस्टी आई और इससे फर्दर जो है वो एक लंबी हिस्ट्री है। इसकी भी वीडियो हम अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक वो वीडियो जो है तमाम पहुंचेगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, तो हमारी जितनी वीडियो न्यू अपलोड होती हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। एक लाइक से हमें एप्रिसिएशन मिलती है। अलावा जितने भी हमारे पीपीएससी के पास पेपर है उसमें हमने इसी तरह तमाम जो क्वेश्चन है उसको आपके साथ जो वो डिस्कस किया है, उन तमाम पास पेपर को आप जरूर वॉच करें। नेक्स्ट एग्जाम के लिए वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।